बस अब शांत रहो। हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर हमारा चल रहा है और आज हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। पेज नंबर 6.61। एबीसी 3 पार्टनर है, 433 का रेशो है। इसमें बैलेंस शीट दे रखी है इनकी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिजर्व, एबीसी की कैपिटल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कंप्यूटर, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन, बैंक। बी रिटायर हो रहा है भैया, बी जा रहे हैं। नीचे एडजस्टमेंट है, गुडविल 14,000 रुपये है फर्म की, स्टॉक और लैंड बिल्डिंग आपका एप्रिसिएट हो रही है 10% से, प्लांटेड मशीनरी, कंप्यूटर, प्रिंटर रिड्यूस हो रहे हैं, डेटर्स को गुड बोल दिया, कह रहे जी प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है। लायबिलिटी एक आउटस्टैंडिंग सैलरी की जो एम्प्लॉइयों को देनी है, दिस लायबिलिटी नॉट प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट, तो उसको आपको रिकॉर्ड करना है। और अमाउंट पेबल टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से देखो जरा मेरे साथ। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, स्टॉक और लैंड बिल्डिंग बढ़ रहे हैं। बाय लैंड एंड बिल्डिंग। स्टॉक है इनके पास में कितने रुपए का, 20,000 रुपए का, 10% से बढ़ रहा है यानी कि 2,000 से बढ़ रहा है। लैंड बिल्डिंग 36,000 की है, 10% से बढ़ रही है यानी कि 3,600 रुपये से बढ़ रही है। इसके बाद में प्लांट मशीनरी और कंप्यूटर की वैल्यू घट रही है, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी और 2 कंप्यूटर। प्लांट एंड मशीनरी इनके पास में 28,000 रुपये के हैं, 10% वैल्यू घट रही है यानी कि 2,800 रुपये से घट रही है। कंप्यूटर इनके पास में 8,000 रुपये का है, 10% वैल्यू घट रही है यानी कि 800 रुपये से घट रही है। एक चीज और लिखी हुई है, डेटर्स गुड है, तो इसका मतलब प्रोविजन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अब प्रोविजन हम खत्म कर देते हैं। बाई प्रोविजन फॉर, ध्यान रखना जब भी प्रोविजन खत्म करते हैं तो इधर और बनाते हैं तो इधर, ठीक है। अच्छा, एक सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी की लायबिलिटी और क्रिएट करनी है, कितने रुपए से, 2,000 रुपये से। बस जी, रिवैल्यूएशन में और कुछ नहीं आएगा। आपका बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया। अब पॉइंट ए और पॉइंट एफ बचे हैं। चलो भैया इसका निकाल देते हैं बैलेंस। दो 3 5 और 2 7,600, 7,600 इसमें से माइनस कर दो आप, 2 और 2 4 और 1 5,600, तो ये बचे बेटा हमारे पास 2,000 रुपये। तो ये क्या आ जाएगा, 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। आप 2,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस रेशो में, 433 के रेशो में। तो 2,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, तो ये आएगा आपका 800 रुपये, 600 रुपये और 600 रुपये। रिवैल्यूएशन बन गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, देखो जी कितने पार्टनर है, 3, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी। एक बार जरा चेक कर ले स्क्रीन आ रही है या नहीं। हाँ देखो हल्का सा, ओहो देखो जी, तो इनके पहले बैलेंस लिखेंगे 32, 24 और 20 बाई बैलेंस बीटी।
32,000, 24,000 और 20,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 800 रुपये, 600 रुपये, 600 रुपये। बाय रिजर्व, आपके बैलेंस शीट में रिजर्व लिखे हुए हैं कितने रुपए के, 20,000 रुपये के। इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कितना कितना आएगा, 20,000 433 के रेशो में 8,000, 6,000 और 6,000। गुडविल का ट्रीटमेंट और करेंगे बेटा। देखो जरा फर्म की गुडविल कितनी है, 14,000। इसके बाद बी का शेयर निकालो, 14,000 मल्टीप्लाई 4/10 तो 14 दूनी 28, 14 3 नहीं 3/10 आएगा, सॉरी 3/10 तो 14 दूनी 28, 14 3 4200 रुपये। इसको ए और सी गेन कर लेंगे, एज गेन और सीज गेन। 4200 रुपये को अपने गेनिंग रेशो में 4:3 4/7 3/7 7 छिंग 42 और 4 छिंग 24 7 छिंग 42 6 तिया 18 तो ये हो गया 2 और 1 3 4 4,200। ठीक है बेटा। अब जो ये ए और सी ये तो गेन कर रहे हैं तो इनको करेंगे डेबिट और बी को करेंगे क्रेडिट। तो बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई बीज कैपिटल अकाउंट 2400 और 1800। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर 2 बीज कैपिटल अकाउंट 2400 और 1800। बस बेटा इसमें और कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट बांटते हैं, पुराने प्रॉफिट रिजर्व बांटते हैं और गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं लिखी हुई है, हम इनका बैलेंस निकाल देते हैं। देखो जरा 32 और 8 40,800, 20 और 6 26,600, 24 6 30, 30 तो 32, 32 और 1 33, 33 और 1 34,800, 4800, 34,800, 26,600। ए के और सी के तो बैलेंस ऐसे ही निकल जाएंगे। 2 बैलेंस सी डी 4800 माइनस 2400 तो ये बचेगा 38,400। सी का बैलेंस भी निकाल देंगे 26,600 माइनस 1,800 24,800। अब देखो बी का जो बैलेंस है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए क्वेश्चन ने भी कहा है। आप एफ पॉइंट ध्यान से देखो, 2 बीज लोन अकाउंट 34,800। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिए जरा ध्यान से, असेट्स लायबिलिटी। लैंड बिल्डिंग 36,000 की है बेटा और उसकी वैल्यू 3600 से बढ़ रही है तो ये हो गया 39,600। प्लांट एंड मशीनरी 28,000 रुपये की है और उसकी वैल्यू 2800 रुपये से घट रही है तो ये डिडक्ट हो जाएगा, ये बचेगा 25,200। 26 तो 28। ठीक है जी। प्लांट एंड कंप्यूटर 8,000 का है, उसकी वैल्यू भी 800 रुपये से घट रही है तो ये रह गया 7,200। इसके बाद में स्टॉक 20,000 का है और उसकी वैल्यू 2,000 से बढ़ रही है तो 20 + 2 ये हो गया 22,000। इसके बाद में डेटर्स
डेटर सारे गुड हैं, प्रोविजन की नीड नहीं है, तो 14,000 के ही लिख दो आप इसमें। उसके बाद बैंक का बैलेंस है, आप ध्यान से देखो बुक में 2,000 रुपये। ठीक है जी। फिर क्रेडिटर्स इधर आ जाएंगे हम। क्रेडिटर्स 7,000 रुपये के हैं, बिल्स पेबल 3,000 के हैं, रिजर्व को हम लिखेंगे नहीं, एक नई लायबिलिटी क्रिएट करी है हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। देखो ये वाली जो क्रिएट करी थी हमने 2,000 रुपये की। तो कोई भी नई लायबिलिटी या नई एसेट्स अगर आप क्रिएट करते हो तो उसको बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है। इसके बाद कैपिटल, ए की और सी की। ए की कितनी है जी 38,400, सी की कितनी है 24,800। टोटल लगा दो कितना हो गया 38,400 प्लस 24,800 63,200। बी का लोन आ जाएगा 34,800। बस जी इसका टोटल लगा दो, बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 7,000, 3,000, 2,000, 63,200, 75,200, 39,600, 25,200, 7,200, 22,000।